अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप सब देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहे हैं इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पूरा एडिटोरियल समझने में आसानी हो। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि यूएन की जो रिपोर्ट है वो ये बात दिखा रही है कि जो बैन टीटीपी ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसने 600 से ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के ऊपर जुलाई से दिसंबर तक। तो वो ये बात कर रहा है कि इन वादों के बावजूद जो अफगान तालिबान ने किए थे कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, वो टीटीपी को मनी के साथ, स्पेस के साथ, रिसोर्सेज के साथ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि अगर इस तरह की सपोर्ट जो है वो जारी रही तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में ये जो रिलेशन है, ये जो ताल्लुक़ है, ये ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा इसने बात की है कि जो टीटीपी है वो अल-कायदा के साथ भी काम कर रही है और दूसरे भी जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके साथ भी काम कर रही है, जिससे जो है कि प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं और ज़्यादा जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। और इसके अलावा इस एडिटोरियल में ये कह रहा है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, ताकि वो अपनी सपोर्ट को स्टॉप कर सकें जो वो टीटीपी के लिए प्रोवाइड करते हैं। इनकी सपोर्ट से क्या हो रहा है, ये ताल्लुकात जो हैं, इनके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं और जो रीजनल पीस है वो ख़तरे में है। तो ये है आज के एडिटोरियल का ओवरव्यू। तो इस एडिटोरियल की जो टोन है वो है सीरियस है, कंसर्न्ड है, क्रिटिकल है। अच्छा, ये एडिटोरियल जो है आज का ना, इसे इंग्लिश तो बेहतर होगी, इसके साथ साथ आपके अंदर आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स जो है वो भी बेहतर होंगी, आपके अंदर ग्लोबल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई नया कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। कह रहे द लेटेस्ट रिपोर्ट, कहता जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ना, किसकी ऑफ लगा के बता रहा है, ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम। इसकी जो रिपोर्ट है, कहता पेंट्स, वो पेंट करती है, वो शो करती है, वो दिखाती है, किस चीज़ को दिखाती है, अ ग्रिम पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर को जो कि ग्रिम है। ग्रिम का मतलब उदास कर देने वाली, गमगीन कर देने वाली, ग्लूमी भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, पिक्चर किसकी है, ऑफ द बैंड टीटीपीज ग्रोइंग ऑपरेशनल कैपेसिटी, इस चीज़ की। तो इस लाइन में वो ये बात कर रहा है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, ये दिखाती है कि जो बैंड टीटीपी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है और बहुत ज़्यादा कैपेबल हो रहा है कि वो ऐसे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सके, इनको परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब इसने यहाँ पे ग्रिम का इस्तेमाल किया। ग्रिम का मतलब क्या होता है, ग्रिम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको उदास कर दे, जो बहुत सीरियस हो, जो बहुत ब्लीक हो, जो बहुत हार्श हो। अच्छा, पेंट करने का मतलब क्या है, पेंट करने का मतलब होता है शो करना, डिपिक्ट करना, इलिस्ट्रेट करना, दिखाना। और ये जो इसने यूज़ किया ना, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, ठीक है। और ये जो इसने यूज़ किया ना ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये असल में है क्या, ये बात कर रहा है कि अगर किसी चीज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो ग्रो कर रही है, वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, वो इस काबिल हो रही है कि वो इन एक्टिविटीज़ को आसानी से परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं टीटीपी की, कि उनकी जो एबिलिटी है वो इतनी इंक्रीज हो रही है कि वो इजीली ऐसे अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। सेंटेंस बना कैसे हुआ है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले उसने यहाँ पे रिपोर्ट की बात की है, यहाँ पे उसने बताया है कि क्या चीज़ है, वो क्या कर रही है, ठीक है, वो ये चीज़ दिखाती है, पेंट करती है ग्रिम पिक्चर को। उसके बाद ये जो ऑफ और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये वो इशू को बता रहा है कि कौन सा इशू है जो ये ग्रिम पिक्चर को हमें दिखाता है। अब वो कह रहा है इट सेज, ये कहती है, क्या कहती है। अच्छा, इट किसके लिए है, ये रिपोर्ट की बात कर रहा है। दैट, ये कि द स्टेटस, कहता है ये जो स्टेटस है ना, जो इसकी कंडीशन है या पोजीशन है या सिचुएशन है या स्टेट है, उसकी जो हालत है, एंड स्ट्रेंथ, और जो उसकी ताकत है, पावर है,
और किसकी, ऑफ टीटीपी की। कहाँ, कहता इन अफगानिस्तान में हैडंट चेंज्ड, वो चेंज नहीं हुई थी, बट लेकिन इट्स अटैक्स, लेकिन इसके जो हमले हैं किसके ऊपर, ऑन पाकिस्तान के ऊपर, हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, वो अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। फिर कोमा, फिर उसके कह रहा है विद ओवर, किसके साथ, कहता 600 अटैक्स के साथ, 600 हमलों के साथ। अच्छा, कब, कहाँ, कहता ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, इस रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान। कौन सा पीरियड, कहता जुलाई से दिसंबर तक। फिर कोमा, कहता इंक्लूडिंग, इसमें शामिल हैं, फ्रॉम अफगान टेरिटरी। तो अब इसको जोड़ते हैं और देखते हैं वो क्या बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है, जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो टीटीपी की जो सिचुएशन है ना अफगानिस्तान के अंदर, वो शुरू से ही सेम थी, मतलब वो सेम ही है, वो वैसे की वैसी रही है, लेकिन उसके जो अटैक्स हैं ना पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। कहता 600 से ज़्यादा जो अटैक्स थे वो जुलाई और दिसंबर के दरमियान में हुए हैं, और ज़्यादातर जो हुए हैं कहाँ से हुए हैं, अफगान टेरिटरी से हुए हैं। अच्छा, अब इसकी वोकैब को चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि स्टेटस का मतलब क्या होता है। स्टेटस का मतलब होता है कंडीशन, उसकी जो हालात है, जो सूरत हाल है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी सिचुएशन है। उसके बाद स्ट्रेंथ का यूज़ किया इसने। स्ट्रेंथ यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, उसकी फोर्स की, उसकी इन्फ्लुएंस की। सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जो है एडवर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा, ग्रेटली भी आप कह सकते हो। यहाँ पे जो विद का इस्तेमाल हुआ ना प्रपोजिशन का, ये किसका मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है इंक्लूडिंग का, अलोंग विद का, मतलब इसके साथ साथ ये वाली चीज़। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, काफ़ी लेंथी सेंटेंस था यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल देखा जाए ना तो इसकी जो पहली क्लॉज है वो कुछ भी नहीं है। वो ये बात कर रहा है कि सब्जेक्ट है और उसके बाद सेज है, उसके बाद उसने नेक्स्ट क्लॉज को मेंशन किया है, ठीक है। ये किसी फैक्ट को स्टार्ट में बयान कर रहा है कि ये चीज़ हुई है। अब आगे देखते हैं। कहता है ये जो चीज़ है ना जो ऊपर बताई है मैंने आपको, दिस अंडरस्कोर्स, ये हाईलाइट करती है किस चीज़ को, पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न, पाकिस्तान का जो ऐसा कंसर्न है, जो ऐसी एंग्जाइटी है, जो परेशानी है, जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है काफ़ी पुरानी, लंबे वक्त से ये फिक्र थी पाकिस्तान को। अच्छा, किस बात की, किस चीज़ को लेकर कंसर्न है, कहता है एट अफगान सॉइल, कि ये जो अफगान सॉइल है बीइंग यूज्ड फॉर, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, इस चीज़ के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है ये जो ऊपर मैंने मेंशन किया ना, ये सारी की सारी जो चीज़ है ये दिखाती है कि पाकिस्तान जो है लंबे अरसे से कंसर्न रहा है, वरीड रहा है अफगान सॉइल को के इस्तेमाल होने पर, किस चीज़ के लिए, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस के लिए। अब इसमें वो कैप देखें, देखो अंडरस्कोर आ गया। अभी पिछले ही अभी एडिटोरियल्स में हमने कितना ज़्यादा इसको देखा, अंडरस्कोर हो गया, हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो हाईलाइट भी होते हैं, एम्फासाइज भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, पॉइंट आउट भी होता है, हाईलाइट भी होता है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इन सब का मतलब है कि वो इस चीज़ के ऊपर आपकी नज़र खींच रहा है, इस चीज़ को वाजिया कर रहा है, इस चीज़ को नुमाया कर रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है हर चीज़, वो चीज़ जो लंबे वक्त से बनी हो, ठीक है। इसको आप एंड्यूरिंग भी कह सकते हो, परसिस्टेंट भी कह सकते हो। और कंसर्न क्या चीज़ होती है, वरी होती है, एंग्जाइटी होती है, जो उसको डर है, जो उसको फिक्र है, जो उसका मसला है, जो उसका इशू है। और क्या इशू है वो इसने आगे एक्सप्लेन कर दिया। और इस सेंटेंस को देखो तो ये सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे, इसने ये एक एक्शन को मेंशन किया है, ठीक है। इसने बताया कि ये वाला जो एक्शन है ये अंडरस्कोर करता है अपने कंसर्न को। देखो ये जो सेंटेंस इसने बनाया है ना, इसने सबसे पहले तो इसको स्टार्ट ही दिस से किया है। दिस से इसलिए किया क्योंकि पीछे सेंटेंसेस जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो किसकी बात कर रहा है। अंडरस्कोर लिखने के बाद, इस वर्ब को लिखने के बाद उसने अपनी उस चीज़ को मेंशन किया है जो चीज़ इसके लिए मसले का बायस बनी हुई है। अगर आप सेंटेंसेस को इस वे से लोगे ना तो आपको सारे सेंटेंसेस जो है ना वो इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि इसने ये रैंडमली ये चीज़ें नहीं लिखी या इसके पास जगह थी कि उसके माइंड में आया मैं ये वर्ड डाल दूँ वो वर्ड डाल दूँ, नहीं। अगर आप इस तरह से सोचोगे ना कि ये इस तरह से सेंटेंस बना है तो आपको हर वर्ड जो है वो एक एक मीनिंग देगा, हर वर्ड एक मीनिंगफुल साबित होगा आपके लिए। आगे देखें, कितना डिस्पाइट, बावजूद, किसके,
द अफगान तालिबान रीअश्योरेंस, कहता है ये जो अफगान तालिबान की जो रीअश्योरेंस थी, रीअश्योरेंस का मतलब होता है उनकी तरफ से ये जो तसल्ली थी, ये जो यकीन दहानी कराई गई थी। अच्छा, किस चीज़ की? दैट ये कि देयर टेरिटरी, कि इनका जो इलाका है वुड नॉट बी यूज्ड, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए? फॉर लगा के बता रहा है, टेररिज्म के लिए, दहशतगर्दी के लिए। अच्छा, अगेंस्ट एनी कंट्री, कहता किसी भी मुल्क के खिलाफ। फिर कॉमा, कहता द रिपोर्ट कन्फर्म्स, कहता ये जो रिपोर्ट है वो कन्फर्म करती है, वो पक्का करती है, वो वेरीफाई करती है दैट ये कि दे कंटिन्यू टू प्रोवाइड टीटीपी with logistical and operational space and financial support। कहता लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो इस बात को पक्का करते हैं कि उन्होंने जारी रखा प्रोवाइड करना टीटीपी को लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल स्पेस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। मतलब ये वाले उन्होंने इसको सपोर्ट प्रोवाइड की। ये क्या चीज़ें होती हैं मैं एक्सप्लेन करूँगी जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोमा, उसके बाद कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं फंड्स, किसके लिए? फॉर द टीटीपी लीडरशिप, इसके लिए, एंड द क्रिएशन, और बनाने के लिए, किस चीज़ को? ऑफ न्यू ट्रेनिंग सेंटर्स, के नए ट्रेनिंग सेंटर्स जो बनाने थे उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड की। कहाँ? इन कोनार में, नानगरहार इसमें, खोस्ट में, एंड पाक्टिका प्रोविंसेस, और इन सूबों में। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्या है एग्जैक्ट। अच्छा, अब यहाँ से अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। कितनी लाइंस हैं इस एक सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6 लाइंस का एक सेंटेंस बना हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जब आपके सामने आते हैं ना, आप अक्सर देख के डर जाते हो और आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ कि वो पूरी लाइन में कहना क्या चाह रहा है। तो वो इस पूरी लाइन में ये बात कर रहा है कि यहाँ तक कि इस चीज़ के बावजूद कि जो तालिबान थे उन्होंने वादा किया था कि वो टेररिज्म को अलाउ नहीं करेंगे अपनी सरजमीन पे, लेकिन कहता ये जो रिपोर्ट है वो इस चीज़ को कंफर्म करती है कि वो फिर भी हेल्प कर रहे हैं, वो अभी भी मदद कर रहे हैं टीटीपी को रिसोर्सेज के साथ, मनी के साथ और ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ, बहुत सारे सेवरल प्रोविंसेस में, बहुत सारे सूबों में। अच्छा, अब इसकी पहले वो कैब देखते हैं। वो कैब क्या है? अच्छा, डिस्पाइट के बाद कभी भी आपने ऑफ नहीं लगाना। इंस्पाइट जो होता है वो अपने बाद ऑफ लेता है, लेकिन डिस्पाइट जो प्रपोजिशन है वो अपने बाद ऑफ नहीं लेती, इससे इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो रीअश्योरेंस है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिर से अश्योर करना, फिर से पक्का करना, गारंटी देना, प्रॉमिस करना, पूरी तसल्ली देना, यकीन दहानी करना। और ये जो कंफर्म है इसका मतलब क्या है? ये चीज़ जो है इस बात को वैलिडेट करती है, इसको अफर्म करती है, इसको पक्का करती है। देखो, लॉजिस्टिकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हैं ये मदद कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको मतलब प्रोवाइड करने के लिए वो सारी चीज़ें जो उनको चाहिए अपने टास्क को मुकम्मल करने के लिए, जैसे सप्लाईज हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई। और वो ये चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से हो जाएं। तो ये होती है लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल स्पेस। यहाँ पे इसने यूज़ किया वर्ड सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज़ होती है? असिस्टेंस को बोलते हैं ना, एड को बोलते हैं, हेल्प को बोलते हैं, बैकिंग को बोलते हैं। इन सब का मतलब होता है मदद करना, सपोर्ट करना, साथ देना। अब वो कह रहा है सच सपोर्ट, कहता ऐसी जो मदद है ना अंडरमाइंस, वो कमज़ोर बनाती है किसको? पाकिस्तान सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, एंड फर्दर और मज़ीद स्ट्रेंस और कमज़ोर करती है इट्स टाइज, इसके ताल्लुकात को विद काबुल के साथ। तो इस लाइन में क्या कह रहा है? कहता है ये जो आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है? पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर हो रही है और साथ ही साथ इसके जो ताल्लुकात हैं काबुल के साथ वो वीक हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेन का वैसे मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, किसी चीज़ पे प्रेशर डालना, स्ट्रेस डालना, बर्डन डालना। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालोगे, बर्डन डालोगे, तो वो क्या होगी? वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसी तरह वो यहाँ पे बात कर रहा है। टाइज क्या होते हैं? टाइज का मतलब होता है रिलेशन, कनेक्शन, बॉन्ड्स, लिंक्स, ताल्लुकात की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आया है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, वीक करना, डैमेज करना, हार्म करना। और ये वाली जो सपोर्ट है वो क्या करती है? अंडरमाइन करती है। और देखो, और ये सेंटेंस बना कैसे है? इसमें इसने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, इसने बताया कि ये वाली जो चीज़ है ये अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है।
उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट का जिक्र किया, कौन सी चीज़ किस चीज़ को अंडरमाइन करती है। उसके बाद उसने क्या लिखा है, उसने सिर्फ अपनी बात को कनेक्ट किया है इस चीज़ के साथ कि ये वाली जो सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो ना, ये स्ट्रेन करती है, ये प्रेशर डालती है, ये कमज़ोर करती है इस ताल्लुकात को, इस रिलेशनशिप को। देखो अब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने सिर्फ और सिर्फ इसको सामने रखना है और इसमें सब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है और इन चीज़ों को मेंशन करके आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते जाओगे ना, जैसे भी पीछे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको आपने सामने रखना है और इसी से मिलते जुलते आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब वो कह रहा है पाकिस्तान एम्बेसडर, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है टू द यूएन के लिए मुनीर अकरम, जो मुनीर अकरम है हैड ऑल्सो वॉन्ट, उसने वॉन्ट किया था किस चीज़ को लेकर, यूएनएससी को, किस चीज़ के बारे में, दैट ये कि द टीटीपी वॉज नाउ, कि जो टीटीपी है वो अब थी, क्या थी, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कि अब ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर वेरियस मिलिटेंट एक्टर्स, बहुत ज़्यादा जो मिलिटेंट एक्टर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं उनके लिए। फिर कोमा कैसे है, कहता इंक्रीजिंग, बढ़ाते हुए, रिस्क को, खतरे को, किस चीज़ के, ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी की। वो ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है ना मुनीर अकरम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था कि जो टीटीपी है वो सेंट्रल ग्रुप बन चुका है मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस चीज़ से क्या हो रहा है, इस चीज़ से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है खतरा, किस चीज़ का, रीजनल इंस्टेबिलिटी का। देखो वार्न करने का मतलब क्या होता है, वार्न करने का मतलब है किसी को अलर्ट कर देना, किसी को पहले ही खबरदार कर देना कि ये जो चीज़ है ये ऐसी होने वाली है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। इंस्टेबिलिटी क्या होती है, इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, डिसऑर्डर। अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो स्टेबल नहीं रहेगी, मसले मसाइल जो है उसमें ज़्यादा होंगे। तो ये वो बात कर रहा है। और ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब क्या है, आप ये कंसीडर कर लो कि जैसे ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक अम्ब्रेला है, ये एक बड़ा सारा ग्रुप है, इसको आप बड़ा सारा ग्रुप कंसीडर कर लो। इसमें क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये जो सारे ग्रुप्स हैं और ये जो बड़ी अम्ब्रेला है ना, ये ओवरऑल देखा जाए तो इन सब का एक ही कॉमन गोल है, इन सब का एक ही मकसद है, इन सब का कॉमन गोल है, ये सारे एक चीज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और इस लाइन में देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो टीटीपी है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो अपने साथ साथ दूसरे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स को भी अपने अंडर रखती है, अपने नेटवर्क में रखती है, और ये सारे जो है मिलकर एक ही इनका गोल है और एक ही चीज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कह रहे द रिपोर्ट कॉर्पोरेट दिस, के ये जो रिपोर्ट है वो सपोर्ट कर रही है, कंफर्म कर रही है इसको, किस चीज को, नोटिंग दैट, इस चीज़ को नोट करते हुए ये कि द टीटीपी कोऑर्डिनेशन, कहता है जो टीटीपी की जो कोऑर्डिनेशन है ना, जो कोलैबोरेशन है, जो अलाइनमेंट है, जो पार्टनरशिप है, जो ताउन है, किसके साथ, अल कायदा के साथ एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स, और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ, कहता माइट, हो सकता है, ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे, किसको, टीटीपी को, किसमें, इनटू एन एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेड। मतलब रिपोर्ट ये कह रही है कि एक टीटीपी जो है वो अलकायदा के साथ भी वर्क कर रहा है और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ भी वर्क कर रहा है। ये जो चीज़ है ये टीटीपी को बना देगी ग्लोबल थ्रेड। एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेड का मतलब क्या है, जिसको ग्लोबल थ्रेड बना देगी। एक ऐसा खतरा, एक ऐसी डेंजर जो दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करेगी, जो दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करेगी। वो यही बात कर रहा है ना कि अगर टीटीपी की जो एक्टिविटीज़ हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगी, अफगानिस्तान के लिए ख़तरा बनेगी, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी ये जो है डेंजर साबित होंगी। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। कोरबोरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंफर्म करना, सपोर्ट करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोलैबोरेशन, ताउन। आउटफिट किसको बोलते हैं, ग्रुप्स को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं। एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेड मतलब वो वाला थ्रेड, वो खतरा जो पहले एक रीजन तक था अब वो उस रीजन से बाहर है।
अब वो कह रहे इस्लामाबाद हैज़ हिस्टोरिकली परस्यू, कि इस्लामाबाद ने जो है वो परस्यू कर चुका है, वो अडोप्ट कर चुका है किस चीज़ को, अ ड्यूल ट्रैक अप्रोच को, एक ऐसी अप्रोच को, एक ऐसे मेथड को जो कि ड्यूल ट्रैक है। क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे। टू डीलिंग विद टीटीपी मेनस, इस मेनस से निपटने के लिए, मेनस क्या होती है, थ्रेट को बोलते हैं, डेंजर को बोलते हैं। अब एम डैश, अच्छा ये ड्यूल ट्रैक की जो इसने बात की है ना, ये आगे इसको नैरो डाउन करेगा। कौन से वाली अप्रोच, कहता डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये वाले तरीके से जो एंगेजमेंट करना है, किसके साथ, काबुल के साथ, अलोंग साइड, साथ ही साथ मिलिट्री एक्शन, साथ ही साथ ये वाला एक्शन को लेना, इस फोर्स को इस्तेमाल करना अगेंस्ट किसके खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। तो अब यही बात कर रहा है ना कि पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल कर चुका है टू मेथड्स को। कौन से मेथड्स हैं कि एक तो है बातचीत का काबुल के साथ, और दूसरा क्या है, मिलिट्री का इस्तेमाल, ये दहशतगर्दों से निपटने के लिए। देखो हिस्टोरिकली का मतलब क्या होता है, वो वाली चीज़ जो पास्ट में भी हुई है, ठीक है, मतलब ये शुरू से अगर आप हिस्ट्री को देखो ना तो तब भी ये यूज़ करता है, पास्ट में भी ये यूज़ करता है। परस्यू करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉलो करना, अडॉप्ट करना, चेस करना, किसी का पीछे करना, पीछा करना। और यहाँ पे परस्यू करने का मतलब है कि उसने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया था। ड्यूल ट्रैक, ड्यूल ट्रैक का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो इस्लामाबाद की बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि वो शुरू से ना टू डिफरेंट मेथड्स को एट द सेम टाइम यूज़ करती रही है टीटीपी थ्रेट से निपटने के लिए। पहला क्या है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद काबुल। इसमें क्या करते थे ये लोग, बातचीत पे फोकस करते थे अफगान गवर्नमेंट के साथ ताकि वो टीटीपी की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें। दूसरा कौन सा मेथड ये यूज़ करते हैं, ये मिलिट्री एक्शन को यूज़ करते हैं टेररिस्ट के खिलाफ। इसमें क्या करते हैं, इसमें वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अटैक कर सकें टीटीपी के हाइड आउट्स को, कहाँ पे वो छुपे हुए हैं उनको कमज़ोर बना सकें। तो ये सारी लाइन जो है ना वो ये बात बता रही है कि इनकी जो अप्रोच है पाकिस्तान की ना, वो शुरू से यही रही है कि वो पीसफुल टॉक्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ मिलिट्री फोर्स को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर सकें। ड्यूल का मतलब ही टू होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इसने मैनस का वर्ड यूज किया था ना ये। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थ्रेट, डेंजर को बोलते हैं, रिस्क को बोलते हैं, खतरे को बोलते हैं, ठीक है। कह रहा हाउएवर, ताहम, अच्छा क्या, विद कहता द तालिबान कंटिन्यूड रिलक्टेंस, कहता तालिबान की जो कंटिन्यूड रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस किस चीज़ को बोलते हैं, हेजिटेशन को बोलते हैं, उनकी जो हिचकिचाहट है किस चीज़ को लेकर, टू टेक, लेने के लिए, किस चीज़ को, कंक्रीट एक्शन, सॉलिड एक्शंस को लेने के लिए, किसके अगेंस्ट, द टीटीपी के अगेंस्ट, कोमा। कहता पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो रिसोर्टेड टू, पाकिस्तान ने भी सहारा लिया है किस चीज़ का, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स का, किसके अगेंस्ट, कहता अगेंस्ट मिलिटेंट हाइट आउट्स, इनके जो ठिकाने हैं उनके अगेंस्ट। कहाँ है ये ठिकाने, इन अफगानिस्तान में। तो वो ये बात कर रहा है जो कि तालिबान जो है वो अभी भी जो है राजी नहीं है, अभी भी रिलक्टेंट है टीटीपी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से। तो कहता पाकिस्तान जो है वो शुरू कर चुका है अटैक्स करना, ये जो दहशतगर्द हैं इनके जो हाइट आउट्स हैं, इनके जो ठिकाने हैं अफगानिस्तान पे, उन पे हमला करना। तो अब इसकी वो कैप को चेक करते हैं। रिलक्टेंस का मतलब मैंने बता दिया है, इसको बोलते हैं हेजिटेशन, रेजिस्टेंस, अनविलिंगनेस, कि दिल ही नहीं कर रहा काम करने को। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रियल, डेफिनेट, एक्शनेबल, सॉलिड जिसको कह दो, सॉलिड एक्शंस। रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुड़ जाना, टर्न टू हो जाना, सहारा लेना किसी चीज का, किसी चीज को इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे किस चीज की तरफ ये मुड़े हैं, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की तरफ मुड़े। स्ट्राइक्स किसको बोलते हैं, अटैक्स को बोलते हैं, हमलों को बोलते हैं। और हाइड आउट्स क्या है, मतलब उनके जो ठिकाने हैं। कहता वाइल, कहता जहां, सच ऑपरेशंस, कहता ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, ऐसे जो काम है, मे प्रोवाइड, कहता हो सकता है ये प्रोवाइड करें, मुहैया करें किस चीज़ को, शॉर्ट टर्म रिलीफ को, थोड़ी देर के लिए रिलीफ प्रोवाइड करें, सुकून प्रोवाइड करें।
कहता है यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस, कहता है एक तरफा जो मिलिट्री एक्शंस हैं आर नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, ये जो है ये पायदार सोल्यूशन नहीं है। तो यही बात कर रहा है ना कि ऐसे ऑपरेशंस जो हैं हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ प्रोवाइड करें, थोड़ी देर के लिए आपको राहत प्रोवाइड करें, कहता है लेकिन खाली मिलिट्री एक्शंस जो हैं वो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सोल्व नहीं कर सकते। रिलीफ का सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, आप इसको कंफर्ट कह सकते हो, एलिवेशन कह सकते हो। रिलीफ मतलब जो कंफर्ट है उसकी बात कर रहा है। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा। अगर यहाँ पे बाईलैटरल लिखा होता तो इसका मतलब था दो तरफा, अगर मल्टीलैटरल लिखा होता तो इसका मतलब था कई तरफा। सस्टेनेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो लंबी देर के लिए चले, लंबी मुद्दत तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, वायबल हो, स्टडी हो, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। और इस सेंटेंस को इसने कैसे बनाया? अच्छा देखो, इसमें इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले एक एक्शन यूज किया, ठीक है। इसने कहा कि ये वाला जो एक्शन है ना मे प्रोवाइड, मुहैया कर सकता है। और ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये उसने उसका आउटकम लिखा है, ये उसका रिजल्ट लिखा है उस एक्शन का। ये जो एक्शन नजर आ रहा है इसका आउटकम यहाँ पे लिखा है। वो बता रहा है कि ये एक्शन जो है हो सकता है ये प्रोवाइड करे ये वाला आउटकम। उसके बाद उसने कंट्रास्ट दिखाने के लिए बट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पे उसने सब्जेक्ट लिखा है और बताया कि ये वाली जो चीज़ है ना जो मैं बता रहा हूँ ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। किस चीज़ का, वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। तो उसने क्या किया, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले एक्शन लिखा है, उसके बाद उसका आउटकम लिखा है, फिर उसके बाद उसने सब्जेक्ट लिखा है फिर दोबारा से, और उसने बताया कि ये जो चीज़ है ये सोल्यूशन नहीं है, और वो क्या चीज़ है वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। कह रहा है दे रिस्क, कहता है ये जो चीज़ें हैं ना ये रिस्क कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, खतरे में डाल रही हैं। किस चीज़ को, वर्सनिंग रिलेशंस को, ऐसे ताल्लुकात को खतरे में डाल रही हैं जो ऑलरेडी ख़राब हैं। किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। एंड कॉम्प्लिकेटिंग, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं। किस चीज़ को, ब्रॉडर स्टेबिलिटी को, मतलब लार्जर स्टेबिलिटी को। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये खतरे में डाल रही है। क्या करने के लिए, क्या किस चीज़ को, कहता है ये ख़राब बना रही है रिलेशन को, ताल्लुकात को अफ़गानिस्तान के साथ, और पेचीदा बना रहे हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी को। देखो रिस्क का मतलब होता है एंडेंजर करना, किसी को एम्पेरिल करना, किसी को खतरे में डालना। कॉम्प्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हार्डर करना, किसी चीज़ को मुश्किल बनाना, उसको एंटेंगल करना। और ब्रॉडर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर, वाइडर, लार्जर। अब ये जो चीज़ें आपको सारी नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी नेगेटिव आउटकम्स को बता रही हैं। ये बता रही हैं कि इन सारी चीज़ों के क्या क्या बुरे असरात होंगे, ये वो मेंशन किए हैं इसने। पाकिस्तान मस्ट इंटेंसिफाई, पाकिस्तान को जो है लाजमी इंटेंसिफाई कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। किस चीज़ को, इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को, किसके साथ, काबुल के साथ। स्ट्रेसिंग, जोर देते हुए दैट ये कि इट्स टॉलरेंस, कहता है इसका जो बर्दाश्त है ना किस चीज़ का, ऑफ द टीटीपी लेकर इज़ अ सीरियस ब्रीच, वो बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी है। किस चीज़ की, रीजनल पीस की एंड बायलैटरल ट्रस्ट की। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि पाकिस्तान को बढ़ा देना चाहिए अपनी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को, मतलब डिप्लोमेटिक टॉक्स को काबुल के साथ। और किस तरह से बढ़ाना चाहिए, जोर देते हुए कि इसका जो बर्दाश्त है ना टीटीपी की को लेकर, कहता है ये बहुत सीरियस खिलाफ वर्जी है रीजनल पीस की और बायलैटरल ट्रस्ट की। देखो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, एस्केलेट कर देना, स्ट्रेंथन करना, एम्पलीफाई कर देना। और ये जो एंगेजमेंट नज़र आ रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका जो डायलॉग है, जो कनेक्शन है काबुल के साथ। अच्छा टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस, किसी पर्सन का पेशेंस, बर्दाश्त। ब्रीच किसको बोलते हैं, वायलेशन को बोलते हैं, मतलब खिलाफ वर्जी को बोलते हैं। अब वो कह रहा था अफगान तालिबान लीडरशिप, कहता है ये जो लोग हैं ना इंटर्न बदले में मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको लाजमी एक्नॉलेज करना चाहिए, समझ लेना चाहिए दैट ये के हार्बरिंग ग्रुप्स, शेल्टर देना, पनाह देना इन ग्रुप्स को, किसकी तरह, कहता है लाइक द टीटीपी की तरह, विल ओनली इंक्रीज ग्लोबल स्क्रूटनी, वो ना सिर्फ इंक्रीज करेगी, बढ़ा देगी ग्लोबल स्क्रूटनी को, बल्कि आइसोलेट कर देगी दैम फर्दर, मतलब उनको मज़ीद आइसोलेट कर देगी। तो वो ये कह रहा है कि जो अफगान तालिबान लीडरशिप है ना, बदले में उसको समझ लेना चाहिए कि पनाह देना ऐसे ग्रुप्स को,
टीटीपी जैसे वो बढ़ा देगा ग्लोबल स्क्रूटनी को और उनको मजीद आइसोलेट कर देगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ग्लोबल स्क्रूटनी, इसने यहाँ पे क्यों बात की है? उसने ये इसलिए बात की है कि अगर आप टीटीपी जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करोगे या इनको शेल्टर प्रोवाइड करोगे तो इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड होगा वो ज़्यादा अटेंशन इन पे देगा और इनको मजीद आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट का मतलब ये है यहाँ पे कि बहुत थोड़ी कंट्रीज होंगी जो इनको सपोर्ट करेंगी या इनके साथ काम करेंगी। तो वो ये बात कर रहा है। और इस वाले सेंटेंस को उसने कैसे बनाया? देखो, इसने ना इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। इसने यहाँ पे मेंशन किया सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? जो काम करने वाला है। तालिबान की यहाँ पे बात कर रहा था। मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको लाजमी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए? उसके बाद उसने एक्शन लिखा है और उसके बाद उसने क्या लिखा है? उसके आउटकम को, कि इस तरह से करने से, ये वाले एक्शन से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा, और जो आउटकम निकलेगा वो मैंने आपको भी बता दिया ऊपर। तो उसने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया। तो एक साइड पे वो मस्ट लगा के बात कर रहा है कि ऐसी उनको जो है वो लाजमी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वो एक्शन बता रहा है और उसका आउटकम बता रहा है, उसका रिजल्ट बता रहा है। इस तरह से उसने ये वाला सेंटेंस बनाया। अब वो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इंस्टेड ऑफ, बजाय, एक्सेप्टिंग, कबूल करने की, रियलिटीज को, हकीकतों को, डिटेल्ड इन द रिपोर्ट, कहता जो रिपोर्ट में डिटेल में मेंशन है, फिर कोमा, कहता द अफगान तालिबान हैव रिजेक्टेड, उसने इनको रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ को? द फाइंडिंग्स को, कोमा, डिसमिसिंग दैम, उनको डिसमिस करते हुए एज प्रोपेगेंडा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये फॉल्स इंफॉर्मेशन हैं। तो वो यही बात कर रहा है ना कि बड़े अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इन फैक्ट को एक्सेप्ट करते जो रिपोर्ट में मेंशन थे, जो अफगान तालिबान है उन्होंने इसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, डिसअपॉइंटिंगली, अफसोस से ना, अफसोस से बात कर रहा है ना ये वाली। फिर है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ के बाद जो है उसने एक्सेप्टिंग यूज किया। ये एक्सेप्टिंग क्या है? ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे ना, एक्सेप्टिंग वर्ड, ये इसका आगे जो है ऑब्जेक्ट है, ये जीरन लगा हुआ है, ठीक है। ये जेरंड यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और अगर आप जेरंड से क्वेश्चन पूछोगे ना एक्सेप्टिंग वर्ड, तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, जो कि ये है। और ये जो डिटेल्ड नजर आ रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि वो वाली रियलिटीज जो कि डिटेल्ड है रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट में मेंशन है। फाइंडिंग्स किसको बोलते हैं? रिजल्ट्स को बोलते हैं। डिसमिस करना मतलब रिजेक्ट करना, इग्नोर कर देना। ब्रश असाइड भी इसके लिए यूज होता है, डिसरिगार्ड कर देना। कहता दिस कैन ओनली बी परसीव्ड, कहता इसको समझा जा सकता है एज अ शेयर अनविलिंगनेस, कि उनको बिल्कुल भी वो राजी नहीं है, मतलब उनकी तरफ से रिलक्टेंस शो हो रही है, इनकार शो हो रहा है। किस चीज़ को लेकर? टू एक्ट, अमल करने के लिए, कोमा, कहता है एन अप्रोच, कहता है एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा मेथड दैट हैज़ इम्प्लीकेशंस, जिसके पास इम्प्लीकेशंस है, जिसके पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके पास रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, नॉट ओनली फॉर द पाक अफगान रिलेशनशिप, ना सिर्फ इनके लिए बट ऑल्सो रीजनल सिक्योरिटी, बल्कि इसके लिए भी। तो वो यही बात कर रहा है ना कि वो लोग जो हैं अभी अनविलिंग है, रिलक्टेंट है कोई भी एक्शन लेने के लिए, लेकिन कहता इससे क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप्स हैं, जो रीजनल सिक्योरिटी हैं, इन दोनों के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, ये दोनों असरअंदाज हो रहे हैं। अब वो कह रहा है द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहता जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है मस्ट कंटिन्यू, उसको लाजमी कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। टू रैंप अप, कि वो इंक्रीज कर दे किस चीज़ को? प्रेशर को। तो वो यही बात कर रहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की मतलब दुनिया की बात कर रहा है कि अब उनको क्या है करना चाहिए, उनको इंक्रीज कर देना चाहिए उनके ऊपर प्रेशर को, ताकि वो ये इनकी बातें जो है वो मान लें। रैंप अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, बूस्ट करना, बढ़ा देना किसी चीज़ को। इसको कैसे बनाया गया है? इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद उसने लिखा है मस्ट कंटिन्यू, उसके बाद क्या लिखा है? उसने वो एक्शन मेंशन किया। इस तरह से करके इसने पूरे का पूरा सेंटेंस बनाया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।